प्यारे बच्चों कृपया ध्यान दें। आज के वीडियो में आप संख्या और संख्या पद्धति के सभी सूत्रों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्ठक में n धन 1 कोष्ठक बंद बटे 2। इसका प्रश्न इस तरफ से आ सकता है, जैसे ये आया ऐसा प्रश्न आएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर n बराबर कितना है, यहाँ पर n लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यानी n बराबर 20। तो जहां जहां n है वहां 20 रख के आप इसका आंसर पा सकते हैं। देखिए इसका हल, n की जगह पर 20 और कोष्ठक के अंदर फिर n की जगह पर 20 धन 1 बटे 2। आगे इसको देखेंगे, ये हो गया 20 गुणे ये 20 और 1 21 बटे 2। इस 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, ये कट गया 2 एक कम 2 से, ये 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, ये बना 10। और इस प्रकार से 21 में 10 का गुणा किए, 10 एक कम 10 का 0 हासिल 1, 10 गुना 20, 20 और 1 21, 210। देखिए दूसरा सूत्र। देखिए ये जो सूत्र बताए जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। संख्या पद्धति के विशेष महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनको याद किए रहेंगे तो सवाल आपकी कुछ ऐसी भी आ सकती है जो बड़ी होने के सूत्रों के हिसाब से छोटी हो जाएगी। तो सूत्रों का आप याद करना बहुत जरूरी है। इसके पहले आपने देखा था सूत्र 1, अभी देखिए सूत्र 2। दूसरा सूत्र क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n कोष्ठक में n धन 1, अगले कोष्ठक में 2n धन 1 बटे 6। उदाहरण है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। या तो हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग प्राप्त करें, फिर उसको जोड़ें, या तो सूत्र का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं इसका हल। n बराबर सब जगह 20 रखना है, यहां से 20 20 2 20, ये सभी जैसे वैसे लिख देना है। 20 कोष्ठक में 20 धन 1 21, अगले कोष्ठक में 20 गुना 40 और 1 41 बटे 6। अब इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन कहां काट लेता है। 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6, काटते हैं 2 से, 2 तिहाई, 3 बार में कटा 6 और यहाँ 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 10 हो गया। अब 3 से, 3 एक कम 3, 3 7 21, ये 10 ये 7 ये 41 बचा बस। 10 गुणे 7 गुणे 41 और इस 7 का गुणा इसमें करते हैं, 10 को लास्ट में छोड़ देंगे। 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और अभी 10 का 0 यहां लगा दिए। इस प्रकार से आप किसी तरीके से गुणा करके देख सकते हैं। 2870 इसका आंसर है। और अब चलिए देखते हैं तीसरा सूत्र। देखिए तीसरा सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर एक बड़ा सा कोष्ठक में n, छोटे कोष्ठक में n धन 1, कोष्ठक बंद बटे 2, कोष्ठक बंद करके इसका भी वर्ग। ऐसा लिखने से हमें 1 से लेकर के किसी तक की संख्या का घन करके उसका हल निकालना हो तो आता है। जैसे इसका सवाल इस प्रकार से, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जैसे मान चलो 1 पर घन धन, 2 पर घन धन, 3 पर घन, ऐसे ऐसे करके लिखा है। तो इसको निकालने का ये सूत्र है। यहाँ पर n बराबर 10 का प्रयोग करना है और सूत्र से आराम से निकाल लेना है, नहीं तो ये सवाल अगर बड़ी हो गई तो काफी समय लग सकता है। इसलिए बराबर आपको कहा जा रहा है, सूत्रों को याद कर लीजिएगा और उनको प्रयोग करना भी सीख लीजिएगा।
तो देखिए इसको n बराबर 10 लगाकर ये यहां पर 10, आगे कोष्ठक में 10 धन 1 बटे 2, बड़ा कोष्ठक बंद करके वर्ग, ये 10 और ये 10 और 1 11 बटे 2, ये इतना हो गया, इसके ऊपर ये वर्ग, काट दिए इसको, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। अब हमें मिला 11 बचे 55, 55 पे वर्ग अर्थात 55 गुणे 55, तो इसको 55 गुणे 55 हल कर लीजिए। 5 से 25 के 5 हासिल 2, 5 से 25 26 27, यही 27, यही पूरा आइटम नीचे में आने वाला है। 5 7 2 जोड़ने पर 5 7 5 12 का 2, 7 2 9 10 का 0 और ये 3025, ये इसका आंसर। और अब देखिए सूत्र 4, देखिए इसे, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्ठक में n धन 1 कोष्ठक बंद, इतना ही सूत्र है। बार बार कहा जा रहा है सूत्रों को याद रखना। अगर नवोदय परीक्षा, अटल आवासीय विद्यालय परीक्षा या कोई भी वैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है तो इसको याद रखना। उदाहरण है, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। कुल 20 संख्याएं लेनी है, 20 तक नहीं जाना है, ये संख्या और आगे जाएगी। जैसे देखिए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन, ऐसे करके कुल गिनती करनी है 20 संख्याओं को। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 संख्याएं लेनी है और उनका योग बताना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ बड़ी संख्या दे दी गई तो बड़ी समस्या होगी। इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, सीधे n बराबर जो दिया गया था उसको यूज करते हैं और आराम से आंसर मिलता है। यहाँ पर n बराबर 20 का प्रयोग करना है। देखिए हल 20 कोष्ठक के अंदर ये 20 और धन 1 21, बस 20 गुणे 21। तो अब ऐसे सर ये 21 का पहाड़ा पड़े चाहे 20 का, चलो हम 21 का पढ़ते हैं। 21 शून्य शून्य, 21 दूना 42, 420। आप चाहो तो इसको ऐसे हल कर सकते हो, ऐसे। और देखिए सूत्र 5, देखिए इसे, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर n पर वर्ग। उदाहरण है, प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब समझ ले, पहली शुरुआत से पहली 25 विषम संख्याओं को लिख करके और उनको जोड़ना है। जैसे पहली विषम संख्या है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ऐसे करके कुल 25 संख्याएं लिखनी है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 25 संख्याएं लिखनी है और फिर उनको जोड़ना है। तो कितना आंसर आएगा ये बताना है। और सूत्र के अनुसार सीधे n पर वर्ग करना है। n बराबर 25 है, तो देखिए इसका आंसर वर्ग करके 25 पर वर्ग बराबर 25 गुणे 25, 25 का गुणा 25 बार करके हल कर सकते हैं ऐसे। 25 गुणे 25, वैसे जिनको 25 का पहाड़ा याद हो सीधे 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 25 पंचे 125 का 5, हाथ से मिलेगा 12, 25 दूना 50 और 12 मिलाएंगे बनेगा 62 और आंसर तैयार होगा 625। और देखिए सूत्र 6, देखिए इसे, के प्रथम n गुणजों का योगफल बराबर के n कोष्ठक के अंदर n धन 1 कोष्ठक बंद बटे 2। उदाहरण के लिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब है कि 3 का पहाड़ा लिखे 9 अंक तक और उसको जोड़ें।
ये 3 है छोटा, इसको तो दोनों तरीके से हल कर सकते हो, पहाड़ा लिख करके भी जोड़ सकते हो। जैसे देखो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे ऐसे करके ये कुल मिला करके हम 9 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख करके उसके बाद जोड़ लेंगे 3 के पहाड़ा को, तो आ सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही 31 कह दिया जाए कि 31 के प्रथम 9 गुणजों का योग, या फिर 3 के प्रथम 90 गुणजों का योग, तो ऐसे में बड़ी समस्या बढ़ जाती है। और सूत्र अगर याद रहेगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। इसलिए बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है कि सूत्र याद रखना। चलिए सूत्र के अनुसार हल करके देखते हैं। k बराबर 3 और n बराबर 9, इसका प्रयोग करना है। k बराबर 3, n बराबर 9। देखिए 3 गुणे 9 कोष्ठक के अंदर 9 धन 1 बटे 2। अब फिर से 3 नवा 27 गुणे 9 और 1 10 बटे 2, 2 का 2, 2 पंचे 10, 27 गुणे 5 बचा है आपके पास। चलो 5 का गुणा करते हैं इसमें, इसको दूसरा तरीका से हल करो तो कर सकते हो। 27 गुणे 5 मैं सीधे बता रहा हूं, 5 सते 35 के 5 हासिल बचेगा आपके पास 3, और 5 दूनी 10, 10 3 13, 135, इसका आंसर होगा 135। और देखिए आगे सूत्रों को, ये तुलनात्मक सूत्र है। जब n कोई सम संख्या होगी, सबसे पहले बड़ा समझने की बात है, इसके पहले हमने पढ़ा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले। और यहां पर ये n सम है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यहां भी n सम है, लेकिन ये अलग है, इसका सूत्र अलग बताया जा चुका है। ये सवाल ही कुछ दूसरी है। इसमें देखिए n तक की सभी सम संख्याओं का योग बराबर n धन 2 कोष्ठक बंद n गुणे 4, और 8वां n तक की सभी विषम संख्याओं का योग n गुणे n बटे 4। इन दोनों का उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। ये नीचे भी सवाल लिखी गई है, ऊपर भी सवाल सेम लिखी गई है। यहाँ लिखा गया है 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। और इसके पहले हमने पढ़ा है प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ प्रथम 20 लगा है और यहाँ 20 तक की लगा है। ऐसे ही इसके पहले हमने पढ़ा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अलग सूत्र है। ये कह रहा है कि 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए इसको और इसके आगे के सूत्रों को बताएंगे कल। तब तक आप लोग इसके पहले बताए गए सभी सूत्रों को याद करके उनको समझ लें और मन लगा कर पढ़ाई करें, सफल हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।